अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाएगा, निकम्मा पेड़ निकम्मा लाएगा। निकम्मा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं लाएगा। इस तरीके के डिसीजन आपके मन में चल रही बातें पैदा हो रही तो प्लीज गलत है। अगर अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं है तो आपके लाइफ में कैसे अच्छा हो रहा उस व्यक्ति के आने से? समझ में आ रही मेरी बात? प्लीज कैसे हो रहा अच्छा? इससे अच्छा तो मेरा कहने की मतलब अगर वो बुरा है, खराब है तो छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, साइड होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्लीज परमेश्वर ने बिल्कुल मना किया है। कितनी बार बाइबल में लिखा है, आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो जगह जगह बार बार यही लिखा कि बुराई ना करें। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बातें? बुराई इतनी पब्लिक को, इससे ज्यादा पब्लिक को वो संभाल रहे दो लोग, और घर घर की हर एक बात पता है, फिर भी कहीं जिक्र नहीं। बदनाम करो छोटे तो वो अलग बात है, बहन पैदा हो गया तो अलग बात है, झूठा प्रचार करे तो अलग बात है, वो आपकी सोच गलत है, पर कहीं जिक्र नहीं करते हैं। वही अकेला व्यक्ति अगर किसी बोझ से या प्रॉब्लम में फंस गया है, वो किसी से चर्चा कर दिया तो 10 जगह बताने की जरूरत नहीं होती, और चोरी चोरी से मिलने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि हम मिले और बातें कर अपना काम करें। आप शैतान का बढ़ावा दे रहे हो, आप शैतान के चंगुल में, आप शैतान से मिलने जाते हैं, शैतान की बात मान रहे हो, आप परमेश्वर की बात को टाल दे रहे हैं, उनमें गिनती है। इसलिए आप प्रभु के लोग हैं, आपके जीवन में जो शैतान की बातें उनको हमें आउट करने की जरूरत, मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब चर्च में आप लोग हैं, चर्च में अमीर है और गरीब भी है। सबसे बड़ी बात खुदा ने के वचन में तो यही लिखा है कि मैं अमीरों के लिए नहीं, क्या कहा है? जोर से बोलेंगे, समझ में? आवाज में दम नहीं है क्या? वचन में क्या लिखा है? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? क्या कहा उसने? मैं गरीब और कंगालों के लिए हूँ। गरीब और कंगालों के लिए। तो परमेश्वर के भवन में घमंड दिखाना चाहिए, मैं अमीर हूँ, मेरी कोई इज्जत करे, मैं कुछ हूँ। मैं इस बात में एक बात बताऊंगी आपको, घमंड नहीं होना चाहिए। मेरे आगे पीछे लोग लग जाएं, मेरी इज्जत करें, मुझसे पूछे क्या परमेश्वर अपने भवन में ऐसी सेवकाई करने की इजाजत दे रहा हमें? या कोई सेवा यहाँ आकर करे, आप में किसी को चुनकर खड़ा कर दे, क्या खुदा ऐसी इजाजत देगा? है? जब कहीं एक चुंगी लेने वाला का सरदार था, क्या दौलत कम थी उसके पास? फिर भी वो यीशु मसीह को ढूंढने गया और यीशु मसीह उसके घर गया। हालेलुया। प्लीज ध्यान दे। मैंने अभी स्टार्टिंग बोला कि हर एक व्यक्ति के घर में अपने घर की चिंता करता है, यही बोला स्टार्टिंग में। जब घर में परमेश्वर के विषय पूरे करता है ना, तो को बोलते पास्टर जी जय मसीह की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही, पास्टर जी आप आ जाएंगे ना मेरे घर, आज का खाना यही होगा, पास्टर जी आज मेरे घर में मीटिंग रख लो। पास्टर जी में खुशी हमारी छटक जाता है। मुझे कभी कभी लगता है ना, पास्टर जी ध्यान दो, इतनी खुशहाली आती कभी कभी हमें आपसे ज्यादा जब आपके विषय पूरे होते हैं, जब आप ऊंचाई को छूते हैं, आप चढ़ाई को चढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं, तो वो चीज पासवान देखकर बहुत खुश होता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, बलिदान चढ़ाता है और बहुत एनर्जी से भर जाता है कि खुदा हमारी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है।
गिरने नहीं दे रहा, खुदा से बीमारी से अपने बच्चों को आजाद कर दिया, पासवान बहुत खुश हो जाता है। चाहे बेशक पासवान अपने घर में भूखा हो, खाना ना बना हो या कुछ बातों से घिरा हुआ हो, पर पासवान अपने उस चीजों पर ध्यान नहीं देता है, पर चीज उसमें ध्यान देता है परमेश्वर कर क्या। प्लीज बच्चों को भी ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया, ऐसे होना चाहिए। बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरे मन में आता, परमेश्वर इतनी खुशी दे रहा है। कभी ऐसा आपको पता है, बहुत सारा जब खुशी मिलता है तो लोग कहते हैं खुशी मारे, अरे उनको पता क्या हुआ है, उनको अचानक मौत हुई, क्या हुआ पता है आपको? उनको अचानक खुशी मारे क्या है, खुशी बहुत मिली तो हार्ट अटैक आ गया। मैं आज आपको बता रही रियल में, जब खुशी बहुत मिलती तो मैंने ये अनुभव महसूस किया है और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इतनी खुशी दे रहे तो हमें संभालना, कहीं ऐसी ये खुशी के कारण हमें हार्ट अटैक ना आ जाए। मैंने ये महसूस किया और प्रार्थना भी खुदा से करती कि जब खुशी दे तो हमें संभाल के भी रखना। हालेलुया, ऐसे खुदा करता है। घर की हर कोई चिंता और पासवान इतना खुश हो जाता है, आपको जो बढ़ाता है परमेश्वर, और प्रार्थना को आप भी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस बात को क्यों आज रखी, क्योंकि कुछ ज्ञान अभी अधूरा सेवकाई में, जिससे अनजान है, जिससे प्रॉब्लम है, जिससे दिक्कत होती है। जब खुदा चर्च की बारी परमेश्वर सबका देता है, सबका, और जब खुदा के घर की बारी आती है, जब खुदा ने कहा अरे मेरा घर तो उदास पड़ा है, मेरे घर में एक वर्शिपर कम है, या मेरे घर में एक वॉलंटियर कम है, या मेरे घर में एक बजाने वाला कम है, तो खुदा कहता है पास्टर मान सिंह इसको खड़ा कर दो, खड़े हो जाओ। वही पासवान जो आपके घर गया था, बात आपके बारे में परमेश्वर ने किया तो वही बताया है। परमेश्वर ने जो बात किया आपके घर के बारे में, वही पास्टर ने आपको भी बताया। वही पासवान के घर जाने से आपका अच्छा हुआ। वही पासवान को खुदा अपने भवन की घर की जरूरत के लिए बात करने लगा कि बोल, क्या नाम था, पिंकी को बोल, वो वर्शिप करेगी। इस घर की अगर कमी है तो इस घर की मेंटेन और इसकी जरूरत परमेश्वर ही पूरा करेगा। पासवान की भी औकात नहीं है कि वो पूरा करके यहाँ खड़ा करे। जब परमेश्वर अपने घर में किसी व्यक्ति को खड़ा करके कहता मैं इससे काम लूंगा, काम कराऊंगा, प्लीज मैं इस बात को क्यों रख रही, मुझे बहुत दर्द है। मैं जो कहा कि आप मुझे अपनी बात बताओ या ना बताओ, आत्मिक लोग हैं वो जान जाते इसके जीवन, इसके मन में क्या बात है, वो गुण वही जो चाल चलन तो वही प्रकट होता है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि ये उदास पड़ा है, इसमें कमी है। आप अपने घर की कोई एकदम घर की सारी घर गृहस्थी कोई इंसान है जो खरीद के इकट्ठा नहीं ले सकता। इस महीने में कमाया तो ये चीज पूरा किया, उस महीने में किया तो ऐसे पूरा करना, ऐसे होता है। वैसे भी परमेश्वर अपने घर की देखता है कि हाँ अभी मुझे कुछ कमी दिख रही है। मैं इस साल, कभी कभी कुछ विषय ऐसे तो साल में होते, इस साल मुझे बड़ा घर लेना है या 5 साल में मुझे फ्लैट लेना है। चलता ना, बड़ी बड़ी प्लानिंग तो सालों में चलती है, कुछ महीने में चलती, कोई हर दिन चलता है, ऐसा है। वैसे परमेश्वर ने कहा कि अभी वर्शिप के लिए जरूरत है, मैं पिंकू को इस्तेमाल कर। खुदा ने बात की अपने दास से, अब कह दिया, दास ने भी खुदा की आज्ञा को मान लिया। दास ये नहीं देख रहा कि परमेश्वर ये इसको तो गाना नहीं आता है, ये कभी गाना मैंने सुना नहीं है, मैं क्यों खड़ा करूं, सवाल कर सकता है ना। पर वो सवाल नहीं करता, वो परमेश्वर की बात को सुन के और उस बात को कह दिया और बोला तुम्हें यहाँ खड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातें की, कहा है और ये बात मैं कह रहा हूं। उसने जवाब सवाल
इस्तेमाल तो नहीं किया, पर प्लीज मंडली परमेश्वर के काम को भी कुछ ऐसे ही बढ़ते हुए देख नहीं सकते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्रार्थना करें। जब जब इस कलीसिया की बढ़ती हुई है, या परमेश्वर की जरूरत को खुदा पूरा करता है, या अपना काम लेना शुरू करता है, या इसमें कुछ बढ़ोतरी होना शुरू होता है, वैसे शैतान कूदने लगता है। इसलिए प्लीज ये चिन्ह को हमने अभी पाया थोड़ी दिनों में, आप प्रार्थना करना कि वो चिन्ह, वो शैतान पैरों के नीचे रहे। कहाँ रहे? पैरों के नीचे। खुदा के घर में गड़बड़ी होने प्रार्थना करें। परमेश्वर जिसे चाहे वो उसे खड़ा कर सकता है। हालेलुया। फिर इसमें जब परमेश्वर अपनी घर की जरूरत को पूरा करने लगता है, पासवान खुश हो जाता है कि परमेश्वर अपने घर की जरूरत को पूरा करता है, और जिसे भी खड़ा कर दिया तो वो खुश हो जाता है कि मुझे मौका मिला। खुश तो सभी को होना चाहिए। खुश इसलिए होना चाहिए कि परमेश्वर घर में शोभा बढ़ाई जा रही है। समझ में आ रही मेरी बात? खुदा की शोभा बढ़ रही है। पर ये कुछ ऐसे लोग हैं कि मेरी शोभा बढ़े, क्या ऐसा हो पाएगा? ये खुदा का घर कुछ लोगों की मर्जी से या परमेश्वर की मर्जी से चलेगा? मिथुन उस दिन गिटार लेने के हम गए थे प्रार्थना के लिए। गिटार मिथुन ने बोला, पास्टर जी मेरे साथ चलो। क्या है? आप साथ चलो, कुछ लेना है मुझे। हमें पता भी नहीं लेना क्या है। वहाँ पे दुकान पे तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ये सारी चीजें बिकते हैं सारे वहाँ दुकान पे चले, यहाँ लेके आ गए, कुछ लेना है तो देखा उन्होंने गिटार लिया। परमेश्वर के दास बहुत खुश हो गए, मुझे बहुत खुशी लगी। आज मैं सबसे बोलती कलेक्शन करना है, मुझे 100 रुपया 50 रुपया चाहिए तो मुंह कर जाती हूँ। तो गिटार अभी शायद जल्दी नहीं आता। अगर कोई डायरेक्ट व्यक्ति ले रहा तो उसमें तो और तारीफ की होना चाहिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे डाउट, मुझे दिक्कतें होती है। मैं इसलिए कहती हूँ कि हर एक काम यहाँ पर कम से कम 3-4 सीखे हुए व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए मैं शुरू से कहती हूँ प्लानिंग। किसी के अंदर घमंड पैदा नहीं होना चाहिए। और वही बात कही कि आपके घर में कुछ परमेश्वर काम करते बहुत खुश हो जाते, सच में बहुत खुश हो जाते। और जब परमेश्वर के घर में खुद काम बढ़ाता है, परमेश्वर लोग करने लगते तो जलन नहीं होना चाहिए, परंतु क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए अगर गलत फहमी पैदा हो गई है तो प्रार्थना करना वो चीजें हटे। मैं अपनी लाइफ की गवाही बताऊंगी तो कहते हैं कहावत है, पैरों की जमीन खसक जाएगी। आज तक तो मैंने